हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मेरी हाल बुरी है क्योंकि मेरी यहाँ टेस्ट निकली हुई है, उसकी भी प्रोसेस बहुत बड़ा है। मैं बताऊँगी वीडियो में, क्योंकि इस समय मैं जब बात करने बैठूँगी ना तो बहुत ही लंबी हो जाएगी। वो बात कैसे टूटा, कब हुआ, कैसे हुआ। तो फिर अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, और आज बसंत पंचमी का दिन है। तो सबसे पहले हैप्पी बसंत पंचमी सबको। आपको बसंत पंचमी, सरस्वती माता सब पे विराज में सबको कर रहे हैं। और मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने। मैंने पीला तो नहीं पहना है क्योंकि मुझे साड़ी पहननी थी, लेकिन दांत की वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी। पता नहीं क्यों टाइम टेकन होता था, सूट में थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। तो मैंने चलिए ग्रीन कलर का ही सूट पहन लिया। थोड़ा पीला है इसमें, तो चल जाएगा बसंत पंचमी के दिन। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। ज़्यादा नहीं बात करने को डॉक्टर बोले हैं। ओके, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब पूजा कमरा में, क्योंकि आज है बसंत पंचमी का दिन और दांत में तकलीफ़ थी, लेकिन अब दवा खाने से तो कुछ ठीक ही हो जाता है। लेकिन अभी सुबह मुझे करना था और मैं इसको अवॉइड भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो साल होता है ना, साल का पहला फेस्टिवल हमारे यहाँ होता है, ये होता है बसंत पंचमी। तो हमारे यहाँ सरस्वती माता जी का पूजा होता है, तो सरस्वती जी तो नहीं थी, तो मैंने चलो सबकी उनके नाम पे ही चढ़ावा वगैरह दिया। तो मैंने लड्डू मंगा लिया था, पीला खाना बनाया जाता है। तो आग बनाना भी इसलिए पड़ता है ना कि जब हम कुछ फेस्टिवल अगर तकलीफ़ है तो चलो चलता है, लेकिन जब तकलीफ़ थोड़ी सी आराम मिलती है ना, तो हम औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेरा तो होता है कि चलो मैं बना देती हूँ। कि फेस्टिवल खाने से ही मेन होता है कि खाना खा ली, मतलब खाना अच्छे से बनता है तो लगता है कि हाँ चलो आज फेस्टिवल है। ऐसे पूजा वगैरह करना तो अच्छा रहता है, वो भी अच्छा है, वो अच्छा ही है, मेन वही चीज़ होता है। लेकिन खाना बनता है तो लगता है कि हाँ चलो आज फेस्टिवल है, फेस्टिवल के दिन कुछ अलग बनता है। तो मेरे यहाँ बनता है पीला का चीज़ें। मैं भी बनाऊँगी, तैयारी मैंने कर रखी है। और अभी तकलीफ़ भी नहीं थी, तो इन्होंने कहा भी था मुझे तकलीफ़ ना हो तो कुछ बताना, बस जस्ट थोड़ा सा कुछ बना लेना और कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा कि चलो अब ऐसे फेस्टिवल के दिन कैसे मैं बाहर छोड़ दूँ। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि पहला साल का पहला फेस्टिवल रहे और ऐसे छोड़ दूँ ना, तो लगता है कि साल भर ऐसे ही बीत जाएगा। लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसे होता रहेगा, तकलीफ़ मुझे रहेगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो कपड़ा वगैरह धुलना था, तो आज मौसम उतना तो ठीक नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि चलो आज मैं बना लेती हूँ। और कल का था तो अभी कल ही मैंने अपना टिथ निकलवाया है, टूथ अपना। तो काफ़ी मेरे वो उसमें ना पोहा मैंने खाया था तो वो टूट गया था। तो मुझे तो लगा टूट गया, मुझे लगा, फिर नहीं लगा टूट रहा है, टूट गया है। लेकिन नीचे फिर दिखाएं उनको तो वो कह रही नहीं, क्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने पहली बार सुना था कि फ्रैक्चर हो गया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ दांत निकलवाना ही इसका ऑप्शन बचता है आंटी। तो फिर देखिए अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी बड़ी। तो बड़ी की तैयारी कर रही हूँ। बेसन में मैंने हल्दी, नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल कर मैं इसको बैठा दूँगी। इधर मैंने जीरा भूनने को लगाया था, क्योंकि दही बड़ा बनाऊँगी ना, तो जीरा पाउडर, जो भुना जीरा पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा आता था और मेरे पास नहीं था। मैंने कहा कि चलो हाथों हाथ इसका भी काम निपटा दिया जाए। जब होता है ना कि एक साथ ये भी कर लो वो भी कर लो, वो ठीक होता है। और इधर मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। मुझे आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनानी थी, तो सिंपल सी बनानी थी, तो वो भी था। देखिए इधर में जीरा पाउडर, रायता का जो मसाला होता है ना, वो मैं तैयार करी। तो इसमें मैंने डाल दिया है भुना जीरा पाउडर, 1-1.5 चम्मच आप सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए, और अपना वो काला नमक डाल दीजिए जितना आपको डालने का इच्छा हो। और इसको एक फाइन पेस्ट वो पाउडर बना दीजिए, जिससे ना ये रायता मसाला एकदम परफेक्टली तैयार हो जाता है। मैं तो ऐसे, क्योंकि जीरा पाउडर, अब जीरा बहुत ज़्यादा पीस नहीं पाएंगे इसमें। फिर देखिए उसी जार में मैंने ले लिया उड़द को मैंने धुल के भिगा दिया था, और उड़द में मैं डाल दूँगी आधा चम्मच से भी कम जीरा पाउडर, खड़ा जीरा, और 4-5 गोल मिर्च डाल दूँगी। और इसको मैं पीस दूँगी, फाइन पेस्ट बना दूँगी, क्योंकि मुझे बड़ी बनाना था। तो इसकी भी तैयारी एकदम अच्छे से कर ली। इसके बाद ये फेंटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब मिक्सी में अच्छे से वो पिसता है ना, तो वो ऑटोमेटिक फेंट जाता है, क्योंकि दही बड़े को फेंटना पड़ता है। फिर देखिए इसमें हल्दी और नमक डाल करके, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल के इसको मैं अच्छे से मिला के रख दूँगी, छोड़ दूँगी। ये सब मेरी तैयार हो गई। और अब मैं छाछ ले रही हूँ। छाछ मैंने लिया था, छाछ का पैकेट लिया था, दही मैंने नहीं लेकर आई थी। मुझे छाछ में ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना, इजी पड़ता है, तो मैं इसी में बनाती हूँ। तो छाछ मैंने ले लिया, थोड़ा सा 1 कटोरी बाउल में निकाल लिया अपना है। और फिर इसमें जो रायता मसाला बनाया था, वो नमक और लाल मिर्ची पाउडर मैंने डाल करके, और थोड़ी सी धनिया पाउडर ऊपर से डाल दिया। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मैंने इसका पाउडर बना लिया। रायते का जो दही होता है वो मैंने बना लिया। नमकीन दही बड़ा बनाऊँगी तो इसलिए मैंने नमकीन वाला बनाया। फिर इधर देखिए मेरा फिट गया था, 5 मिनट मैंने छोड़ दिया था इसी सब चीज़ करने में। और मैंने यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने बढ़िया तलना। तो मैं छोटे
ही बना रही थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना भी नहीं था और फेस्टिवल में बनाना भी शुभ होता है और फिर मैं ये रोक भी नहीं सकती थी। हम औरतों की तो आदत होती है यही सब चीज़ करने की, फेस्टिवल बनाना है तो हम नहीं बना पाएंगे तो कोई और नहीं खाएगा। तो फिर देखिए मैंने इसको यहाँ से हिला रही थी ना कि सब नीचे से अपने आप ही छोड़ दे, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, नीचे से नहीं छोड़ता है तो उसमें लग जाता है, तो बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी। और हम लोग अब बड़े बड़े आप जब देखते हैं तो खूब ढेर सारा तेल डाल के वो लोग बनाते हैं, तो उन लोग को दिक्कत नहीं होती। हम लोग को तो आदत होती है कि थोड़े में तेल में बना लो, क्योंकि ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ उसी तेल में बन जाए। तो फिर देखिए यहाँ बढ़िया मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया और इसको ढक के रख दूँगी 10 मिनट तक के लिए। तो दही बड़ा एकदम अच्छे से बन के तैयार हो गया मेरा है। और इधर मैंने बड़ी के लिए जो बड़ी वो किया था दही का, मैं डाला था बेसन वाला, तो वो मैंने तल के हटा लिया। फिर इसमें एक्स्ट्रा तेल बच गया था तो सब्जी के लिए काम आएगा, तो लेकिन अभी पहले मैं कढ़ी के लिए कढ़ी छौंक दूँ। तो देखिए मैंने मेथी का तड़का दे दिया और लहसुन मिर्चा डाल के, थोड़ा सा प्याज मैंने डाला, इसमें ट्विस्ट डाला, थोड़ा सा प्याज भी डाल दिया। कभी कभी मैं कुछ भी डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं डालती, मेरा मन करता है। तो देखिए इधर मैं आ गई थी छाछ में दही वो बेसन लेकर के, मैंने इसको घोल लगा दिया, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा बनाया। नहीं तो अधिकतर क्या करती थी ना, मैं पहले पानी में बेसन घोल के उसको पका लेती थी फिर छाछ डालती थी। मैंने आज छाछ में ही मैंने सब कुछ घोल के डाला। फर्स्ट टाइम कुछ करने में अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए, सबका देखती थी ऐसे ही बनता है। थोड़ा सा मैंने हल्दी यहाँ डाल दिया है कि हल्दी अपना तेल में वैसे ही पक जाए और फिर कच्चापन ना रहे हल्दी का। फिर देखिए छाछ वाला पानी भी मैंने डाल दिया, छाछ वाला अपना घोल जो बनाई थी, इसको थोड़ी देर पकेगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, सबको पता चल जाता है। फिर मैं इसमें बड़ियाँ डाल करके, जो बेसन की बड़ियाँ वो डाल के थोड़ा नमक डाल दूंगी, नमक हम लोग लास्ट में डालते हैं। अब 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने दूंगी, बहुत अच्छे से कढ़ी बड़ी तैयार हो जाएगी मेरी। दही बड़ा तैयार हो गया। अब सब्जी में बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई तुरंत साफ़ करके मैंने तुरंत ही बैठा दिया। तो इधर मैंने लहसुन मिर्चा और प्याज का थोड़ा सा बना के भून दिया है और सब बड़े बड़े काटे थे गोभी और आलू, तो इसको डाल करके थोड़ी सी हल्दी नमक में डाल के तुरंत इसको बैठा दूंगी पकने के लिए। थोड़ा सा लाल भी होता रहेगा क्योंकि मोटा मोटा है तो ये लाल होता रहेगा। तो मैं फटाफट से बना रही थी इस समय, क्योंकि खाने का मन तो नहीं था किसी को, लेकिन मैं सोच रही थी कभी लगी हूँ तो एक साथ कर ही दूँ। तो देखिए मैं टमाटर धनिया काट ली और मटर के साथ रख दी। और फिर इधर मैंने बर्तन हो गए थे, खाना बनाते वक्त बर्तन तो हो ही जाना है। तो इधर बर्तन हो गए तो मैंने कहा कि कर लेती, क्योंकि अब एक बार बैठूंगी ना तो दांत में अजीब सा होने लगता है, तो मैं कर लूँगी। तो फिर देखिए फटाफट से मैंने ये किया और ये डाल के मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैं रोटी चावल बनाऊँगी बस। तो हेलो गाइस, मेरा खाना बन गया है कंप्लीट और मैंने बनाया है, जो बनाया है वो आपको दिख रहा होगा, दिखा है। कढ़ी बड़ी दही बड़ा और रोटी चावल और सब्जी बनाई हूँ मैं, बस इतना ही मैं बनाऊँगी। अभी मुझे खाना भी खाना है, देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ और इन लोग को क्या बना के देती हूँ। तो चलिए अभी खाना निकालती हूँ, फिर पूछ लूँ। तो मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि हाँ श्वेता। तो मैं देखिए यहाँ प्लेट लगा रही हूँ फेस्टिवल की बसंत पंचमी की। देखिए मैंने रायता डाल दिए, दही बड़ा और दही बड़े के ऊपर रायता मसाला डाल दिया। सो यम्मी बना था। इन्होंने कहा कि प्लेट बहुत अच्छी बनी, लेकिन मैंने पूरा तो नहीं खाया, मैंने बस कढ़ी चावल और थोड़ी सी चटनी लेकर खाई बस, और कुछ भी नहीं खाया। सॉफ्ट मैंने खाई। यहाँ पर मेरे बेटे की प्लेट तो लग गई थी मेरे हस्बैंड की, लेकिन वो कहे कि तुम ही खाओगी तभी खाऊंगा मैं, तो तब तक मैं तनुष को खिला देता हूँ। हम लोग की आदत होती है, हम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं खाते हैं, कभी ये वेट करते हैं नहीं तो हम वेट करते हैं। इस बात में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। इनकी तो बोल ही देते हैं गुस्से में आके, तुम खा लो ना, मेरी भी चिंता क्या करती हो, तुम बाद में नहीं खाई रहती हो तो तुम खा लो। फिर मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले खाना, तो मैं सुन लेती हूँ 2 बातें। तो फिर यहाँ पे ना हम आदत होती है इतनी तकलीफ, फिर मैं दबा भी खाने बैठी। हमने कढ़ी चावल खा लिया। फिर यहाँ पे हो गया था इनसे अपनी मूवी देखने की बात हो रही थी, क्योंकि इन्होंने मूवी लेकर आए थे 2-4, तो फिर उसमें से हो रहा था क्या देखूँ। तो फिर हम लोग ने पठान देखा, तो वही डिसाइड हो रहा था। यहाँ मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा था मुझे दवा खाने के लिए। वो कह रहा था मम्मा मैं डालूंगी, और मैं कभी ऐसे नहीं डलवा के खाती हूँ। और अभी तो सूजन, इसके बाद मैंने 2 दिन वीडियो ही नहीं बनाया, क्योंकि मेरे अजीब सा दांत में हो रहा था, फिर मन भी नहीं कर रहा था। आज ठीक था, दवाओं का असर होता है ना कि धीरे धीरे उसकी असर होती है दवाओं का, तो वही मेरे साथ हो रहा था। आज तो एकदम ठीक थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा नहीं कंटिन्यू कर लूँगी ब्लॉग, लेकिन नहीं हो पाए थे। देखिए यहाँ मैं पठान देख रहे थे कि कौन सी है, क्योंकि 3-4 लाए थे। तो और यही बात होती है ना कि हम लोग को करना ही पड़ता है। और मेरा मन भी था कि फेस्टिवल है तो कुछ बनाना ही बनाना है, फिर बसंत पंचमी की, तो अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्यों, तो फिर तब भी इतनी तकलीफ़ थी थोड़ी बहुत, लेकिन मैंने इग्नोर करके बनाया। और क्यों बनाया उसका भी रीज़न है, क्योंकि फेस्टिवल के दिन कोई से सूना नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर ये भी लगता है ना फेस्टिवल अच्छा खाना बनता है, तो लगता है कि हाँ फेस्टिवल है, और इसीलिए बनाई मैं। नहीं तो बच्चों को भी नहीं पता चलता है कि हाँ बसंत पंचमी है और सरस्वती जी की पूजा भी होती है, तो फिर इसीलिए मैंने बनाया। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक।